हेलो टू ऑल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण पर कुछ प्रश्न करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, उसी श्रेणी के अंदर आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। और वैसे भी वर्गीकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, या बायोडाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत 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 टिपिकल होते हैं, तो वो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुग्मन के दौरान बैक्टीरिया किसके द्वारा जुड़ते हैं? ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। आप जानते हो बैक्टीरिया जो है वो कॉन्जुगेशन करता है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कॉन्जुगेशन के दौरान बैक्टीरिया किससे अटैच होता है? कॉन्जुगेशन समझते हो? कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है? संयुग्मन के अंदर दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना, और अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया के अंदर अस्थायी टेम्पररी रूप से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। ठीक है, और यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ चले जाता है। ठीक है, तो संयुग्मन के दौरान वो कह रहा है कि बैक्टीरिया किससे जुड़ते हैं। बैक्टीरिया आखिर अटैच किससे होते हैं? फ्लैजिला से अटैच होते हैं, कशाप से अटैच होते हैं, या फिर पिलाई से अटैच्ड होते हैं, या फिर सीलिया से अटैच्ड होते हैं, या हेयर। तो ऑलवेज रिमेंबर, बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के समान ही कुछ रचनाएं होती है जिनका कि नाम है पिलाई, एंड पिलाईज आर मेंट फॉर अटैचमेंट। पिलाईज जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मेंट फॉर अटैचमेंट। मेंट फॉर अटैचमेंट, ये किसके लिए होते हैं? अटैचमेंट के लिए होते हैं। क्लियर? ये किसके लिए होते हैं दोस्तों? अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट, अ पैरासाइट व्हेन बिकम सेप्रोफाइटिक। अ पैरासाइट विच बिकम सेप्रोफाइटिक इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट। इमेजिन करो कि जो परजीवी होते हैं वो परपोषी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो परपोषी के अंदर रहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई परजीवी जो है वो बिना परपोषी के, परपोषी की अनुपस्थिति में मृतोपजीवी हो जाए, मतलब सेप्रोफाइटिक हो जाए। एक पैरासाइट होस्ट की एब्सेंस के अंदर सेप्रोफाइटिक हो जाए, राइट, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट। तो देखो, ऑब्लिगेट तो होगा नहीं क्योंकि पैरासाइट सेप्रोफाइट बन रहा है। पैरासाइट सेप्रोफाइट बन रहा है तो अविकल्पी तो होने से रहा, ऑब्लिगेट तो होने से रहा। तो ऑब्लिगेट तो काट ही दो। अरे भाई, पैरासाइट सेप्रोफाइट बन रहा है तो फैकल्टेटिव ही होगा ना, विकल्पी होगा ना, राइट। अविकल्पी तो हो नहीं सकता है। तो पहले और चौथे को तो, तीसरे को तो मैंने काट दिया। अब बचा कौन सा? फैकल्टेटिव पैरासाइट या फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो भाई विकल्पी परजीवी तो वो ऑलरेडी है, तो वो तो मृतोपजीवी बना है ना, तो क्या हो जाएगा? विकल्पी मृतोपजीवी, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैरासाइट सेप्रोफाइट बन चुका है, पैरासाइट सेप्रोफाइट बन चुका है, तो उसको हम कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, यानी कि विकल्पी मृतोपजीवी। क्लियर है? नेक्स्ट, राइबोसोम्स ऑफ नोस्टोकार। राइबोसोम्स ऑफ नोस्टोकार, पहले तो नोस्टोक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल है। नील हरी शैवाल क्या होते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट में हमेशा राइबोसोम कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कैसा होता है? 70S। तो नोस्टॉक के राइबोसोम कैसे होंगे? क्योंकि नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरी शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर हमेशा राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S। तो जहां 70S है उसको देख लो कहां पर है, ये थर्ड ऑप्शन 70S। तो राइबोसोम्स ऑफ नोस्टॉक आर 70S। नेक्स्ट, ऑल बैक्टीरियल सेल गेट स्टेन्ड विथ। आपको मालूम है बैक्टीरियल सेल्स को अभिरंजित करने के लिए, बैक्टीरियल सेल को अभिरंजित करने के लिए ग्राम करके एक वैज्ञानिक था, उसने, ग्राम ने स्टेनिंग टेक्निक विकसित की थी। स्टेनिंग टेक्निक है ना, अभिरंजन विधि विकसित की थी।
ठीक है, ग्राम ने बैक्टीरिया को अभिरंजित करने के लिए अभिरंजन विधि विकसित की थी और उसी के कारण उसने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर पाया था, है ना। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को वो उसी स्टेनिंग टेक्निक से ही डिफ्रेंशिएट कर पाया था। तो सभी बैक्टीरियल सेल को किससे स्टेन करते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड से। कभी भी हम ये नहीं पढ़ाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्रिस्टल वायलेट, हाँ क्रिस्टल वायलेट हो सकता है, लेकिन आगे के ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन दोनों या सैफरिन? तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन दोनों ही होगा। तो सभी बैक्टीरियल सेल्स को अभिरंजित कर सकते हैं हम लोग क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन दोनों से। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, तो ग्राम करके वैज्ञानिक था जिसने कि इस स्टेनिंग टेक्निक को क्या की थी, विकसित की थी। क्रिस्टल वायलेट से और आयोडीन से आप क्या कर सकते हो, स्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट, म्यूकोपेप्टाइड इज एबेंडेंट इन द सेल वॉल ऑफ, आपको बता दूं म्यूकोपेप्टाइड कहो या पेप्टाइडोग्लाइकेन कहो या म्यूरिन कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो म्यूकोपेप्टाइड किसकी कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, म्यूकोपेप्टाइड किसकी कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखो म्यूकोपेप्टाइड्स या पेप्टाइडोग्लाइकेन या जो म्यूरिन होते हैं वो जिसकी सेल वॉल में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया होता है। अब अपने को देखना है साइनोबैक्टीरिया नहीं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। तो म्यूकोपेप्टाइड इज एबेंडेंट इन द सेल वॉल ऑफ, तो म्यूकोपेप्टाइड तो ग्राम पॉजिटिव में भी होंगे और ग्राम नेगेटिव में भी होंगे, ग्राम पॉजिटिव में भी होंगे और ग्राम नेगेटिव में भी होंगे, लेकिन म्यूकोपेप्टाइड इज एबेंडेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रखेंगे, म्यूकोपेप्टाइड जो है वो एबेंडेंट होते हैं किसकी सेल वॉल के अंदर? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना होगा। निम्न में से कौन एक ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता है ना। ऑक्सीजन कौन उत्पन्न नहीं करता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। देखो स्वपोषी पादप तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो भी ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। नील हरित शैवाल ये भी ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। विच वन डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, इनमें से कौन ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं? तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, राइट, वो कभी भी ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। यह आपको याद रखना पड़ेगा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नेवर इवॉल्व ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कभी भी ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोटिक, देखो एक चीज मैं बता दूं, प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है, पहली बात तो जहां रेखीय आ रहा है वो तो काट ही दो, रेखीय तो हो ही नहीं सकता है। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होता है। और एक और चीज बता दूं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। अब आप देखो, वलयाकार प्लस हिस्टोन्स, नो, वलयाकार प्लस हिस्टोन रहित सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। तो किसके ऊपर ऑप्ट करेंगे? अपने फोर्थ वाले के ऊपर, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, हिस्टोन रहित वलयाकार डीएनए प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल की विशेषता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग इज परफॉर्म बाय, नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग को कौन कौन परफॉर्म करता है? एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकते हैं, एक बैक्टीरियाज भी कर सकते हैं। तो हरे शैवाल तथा कवक, नो, फर्न्स और साइकेड्स, नो, लेग्यूम्स और सीरियल्स, नो, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, यस, कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं, और बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही है। तो नील हरी शैवाल और बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल और बैक्टीरिया। तो फोर्थ वाला जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, आपने सुना है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम के बारे में, जो कि फूड पॉइजनिंग करता है। तो बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जिसके कारण बोट्यूलिज्म होता है, बोट्यूलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोट्यूलिज्म का मतलब है फूड पॉइजन, है ना, फूड पॉइजनिंग।
फूड पॉइजनिंग मतलब भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता। तो बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम क्या है? ये एक अविकल्पी वायवीय जीव है, ऑब्लिगेट एरोब है। क्या कहा मैंने? अविकल्पी वायवीय जीव है। दूसरा विकल्पी वायवीय जीव है। तीसरा फैकल्टेटिव एनेरोब है, यानी कि विकल्पी अवायवीय जीव है, या ये अविकल्पी अवायवीय जीव है, अविकल्पी अवायवीय जीव है। तो याद रखना है, बैक्टीरियम जो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम होता है वो ऑब्लिगेट एनेरोब है, ऑब्लिगेट एनेरोब है, अविकल्पी अवायवीय जीव। अविकल्पी मतलब अविकल्पी, कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो अविकल्पी अवायवीय जीव है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। क्या कहा मैंने? राइट, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है वो अविकल्पी अवायवीय जीव है। मतलब कि अविकल्पी अवायवीय का मतलब होता है ये ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता के अंदर जिंदा नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता के अंदर ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अविकल्पी अवायवीय जीव है। ऑब्लिगेट एनेरोब है, अविकल्पी अवायवीय, मतलब इसके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये अविकल्पी अवायवीय का मतलब है एनेरोबिक कंडीशंस के अंदर ही जिंदा रह सकता है। यदि इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा सांद्रता के अंदर, ये नष्ट हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग करेंगे ऑप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियम एसोसिएटेड विथ लेग्यूम रूटिस। इतना तो सभी जानते होंगे कि जो बैक्टीरियम लेग्यूम की मूलों, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनसे संबंधित होता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? राइजोबियम है ना। नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, क्लोस्ट्रीडियम तो होता नहीं है। बैक्टीरियम एसोसिएटेड विथ लेग्यूम रूट, बैक्टीरियम एसोसिएटेड विथ लेग्यूम रूट इज राइजोबियम। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, राइट, और ये लेग्यूमिनस रूट्स में पाया जाता है। बीटी जीन ऑकर्स इन, बीटी जीन किस में मिलता है? बीटी जीन किस में पाया जाता है? बेसिलस थुरिनजिनेसिस। बेसिलस थुरिनजिनेसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसी के अंदर बीटी जीन पाया जाता है। यस। क्या ये इश्चेरिशिया कोलाई में पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में, या राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम में? नो, इट इज ओनली फाउंड इन बेसिलस थुरिनजिनेसिस। बेसिलस थुरिनजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी के अंदर से बीटी जीन को आइसोलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू बैक्टीरिया? आपको क्या लगता है बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में क्या क्या सही है? जीवाणु के संदर्भ में क्या सही कथन है? बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या ये किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर्स हैं? हाँ। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जीवाणु लगभग सभी जगह पे पाए जाते हैं। हाँ। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या ये बहुत अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यस, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, इसमें तो 70s राइबोसोम होते हैं। तो इसका मतलब ए, बी और सी करेक्ट है। कहाँ पर है? अब अपने देखो ए, बी और सी, यहाँ ए और डी दे रखा है, बी और डी दे रखा है, ए, बी और सी, ये वाला करेक्ट होगा, ए, बी और सी करेक्ट है। फोर्थ वाला 80s राइबोसोम दे रखा है वो गलत है, क्योंकि 70s राइबोसोम होते हैं। तो 12th का आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ? थर्ड हुआ, ए, बी एंड सी ऑल थ्री। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू आर्की बैक्टीरिया? आप जानते हैं आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आर्की बैक्टीरिया के लिए गलत है? आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये तो सही है। आर्की बैक्टीरिया में जीवाणुओं से अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये तो सही है। कोशिका भित्ति की विशेषता आर्की बैक्टीरिया को विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए जिम्मेदार है। फीचर ऑफ सेल वॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये भी सही है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ एंड बफेलो। मिथेनोजन जो कि मीथेन उत्पन्न करते हैं वो विभिन्न चौपाए जानवरों जैसे गाय व भैंस के आहारनाल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। दीज आर द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल लिविंग फॉसिल्स। प्राचीन आर्की का मतलब ही होता है प्राचीन, ये जीवित जीवाश्मों में सबसे प्राचीन है, ये भी सही है। पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरेमिक एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली होती है। तो ई वाला रॉन्ग है, बाकी सब क्या है? सही है। तो ये देखो कहां पर होगा? ओनली ई, फोर्थ वाला, केवल ई वाला रॉन्ग है, राइट, और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है?
सही है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड, प्रोटिस्ट जो कि डिप्लॉयड होते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोटिस्ट जो द्विगुणित होते हैं किस प्रक्रम द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, सिस्ट निर्माण, द्विविखंडन, या युग्मकीय मियोसिस के द्वारा, गेमेटिक मियोसिस के द्वारा। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो हैं वो गेमेटिक मियोसिस के द्वारा, गेमेटिक मियोसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेट मदर सेल के अंदर, इनके अंदर जो गैमेट मदर सेल होती है, गैमेट मदर सेल, उसके अंदर क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है, और क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, इनमें हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ, तो किसके द्वारा, तो दैट इज गैमेटिक मियोसिस के द्वारा। प्रोटिस्ट जो कि डिप्लॉयड होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं किस विधि के द्वारा, युग्मकीय मियोसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायटम्स आर ऑल्सो नोन एज नील हरित शैवाल, नो, रेड एल्गी, नो, गोल्डन ब्राउन एल्गी, सुनहरे भूरे शैवाल, करेक्ट, 100% करेक्ट, ग्रीन एल्गी नहीं। तो डायटम्स को हम लोग गोल्डन ब्राउन एल्गी, डायटम्स को हम गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिशियस अर्थ हैज अकर्ड ड्यू टू रिमेन्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डायटम्स, डायटोमिशियस अर्थ, डायटम्स जो हैं वो डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं, और वो किसकी वजह से बनाते हैं, तो सिलीशियस सेल वॉल की वजह से। डायटोमिशियस अर्थ जो बनती है वो सिलीशियस सेल वॉल से बनती है। तो डायटोमिशियस अर्थ का निर्माण डायटम्स में से, निम्न में से किन भागों के बचे रहने से होता है, कोशिका भित्ति से, साइटोप्लाज्म से, क्लोरोप्लास्ट से, नन ऑफ द अबव। तो यस, कोशिका भित्ति से। कौन सी, सिलीशियस सेल वॉल, सिलीशियस सेल वॉल, सिलीशियस सेल वॉल, है ना। क्योंकि डायटोमिशियस अर्थ जो होती है वो इन प्राणियों के मर जाने के बाद में जो सेल वॉल होती है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, और वो पेंदे के अंदर जमा होती रहती है समुद्र के, और डायटोमिशियस अर्थ बनाती है। द प्रोटिस्ट इन विच सेल साइज डिक्रीजेज विथ ईच सेल डिवीजन, राइट। ऐसे कौन से प्रोटिस्ट है जिनके अंदर की हर एक सेल डिवीजन के साथ में सेल साइज डिक्रीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटिस्ट जिनमें कोशिका की माप प्रत्येक विभाजन के साथ घटती जाती है, प्रोटिस्ट जिनमें कोशिका की माप जो होती है प्रत्येक विभाजन के साथ घटती जाती है, ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर सेल साइज डिक्रीज होती रहती है हर एक विभाजन के साथ में, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, स्लाइमोल्ड्स या रेडियोलेरियंस। हमेशा याद रखना है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक डिवीजन के साथ में सेल साइज रिड्यूस होती है वो कौन है दोस्तों, डायटम्स है। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायटम्स डू नॉट डिके एज रेडिली एज मोस्ट अदर एल्गी बिकॉज, डायटम्स जो होते हैं वो अधिकांश दूसरे शैवालों की तरह डायटम्स अपघटित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलीशियस होती है और कठोर होती है, इसलिए। तो देखते हैं, दे आर नॉन लिविंग सेल्स, नो, दे हैव वाटर प्रूफ सेल वॉल्स, जलरोधी कोशिका भित्तियाँ होती है, दे हैव सिलीशियस सेल वॉल्स, यस, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सिलिका युक्त होती है, इसीलिए जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, एंड दे हैव म्यूसिलेज सेल वॉल्स, नो। तो डायटम्स के अंदर कौन सी वॉल होती है, सिलीशियस सेल वॉल्स होती है। फायर एल्गीज आर मेंबर्स ऑफ, फायर एल्गी समझते हो, फायर एल्गी का मतलब है बायोल्यूमिनिसेंट, ल्यूमिनिसेंट, जैव प्रदीप्तशील। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैव प्रदीप्तशील होते हैं, लाइट एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको फायर एल्गी कहते हैं। तो फायर एल्गी कौन से, फेओफाइसी, ब्राउन एल्गी, नो, डाइनोफाइसी, 100% करेक्ट, डाइनोफाइसी बायोल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, बेसिलोफाइसी, नो। तो डाइनोफाइसी जो है वो फायर एल्गी है, बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं और ये लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम डायटम्स, नो, डाइनोफ्लैजिलेट्स, नो, यूग्लिनेट्स, नो, नन ऑफ द अबव। कॉड लिवर ऑयल कोई इनसे थोड़ी, कोई इनमें से कोई थोड़ी कोई आइसोलेट करते हैं, वो तो फिशेस वगैरह से आइसोलेट करते हैं, और कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी युक्त होता है। तो डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स से कॉड लिवर ऑयल को डिराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल किससे उत्पन्न होता है, तो कोई भी नहीं।
मीजोकैरियोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर। मीजोकैरियोन है अ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, एक केंद्रक सदस्य रचना है। न्यूक्लियोइड विथ कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, संघनित गुणसूत्रों युक्त केंद्रकाभ। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में फर्क होता है ना। अ न्यूक्लियस विथ कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, संघनित गुणसूत्रों युक्त केंद्रक, या न्यूक्लियोइड विथ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। तो देखो न्यूक्लियोइड तो होगा नहीं। अब बात आती है मीजोकैरियोट, और मीजोकैरियोन के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होते हैं, एक कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। तो संघनित गुणसूत्रों युक्त एक केंद्रक, संघनित कंडेंस्ड क्रोमोसोम युक्त केंद्रक को हम क्या मानते हैं दोस्तों, मीजोकैरियोन मानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इन डाइनोफाइसी 2 फ्लैजिलास आर प्रेजेंट। डाइनोफाइसी को डाइनोफाइसी क्यों कहा, क्योंकि उसके अंदर 2 फ्लैजिलास होते हैं, है ना। तो 2 फ्लैजिला अग्र होते हैं, नो। एक ट्रांसफर्स होता है और एक दूसरा उधर, बिल्कुल 100% सही है। एक लेटरल और पोस्टीरियर, नो। हमेशा याद रखना डाइनोफाइसी के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, एक अनुप्रस्थ होता है और एक वर्टिकल होता है, यानी कि उदर्ग होता है। तो 22वें का जो आंसर है अपना, वो दोस्तों कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट किस में रखे जाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को आप किस में रखते हो, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बेसिलेरियोफाइसी में, हाँ हो सकता है। बेसिलेरियोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी, ये भी हो सकता है, यूग्लिनोफाइसी भी हो सकता है। बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और डाइनोफाइसी तीनों, या जूफ्लैजिलेट्स, यस। तीसरा वाला जो है बेसिलेरियोफाइसी दोस्तों, डाइनोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी, तीनों के अंदर ही, तीनों से ही फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बिलोंग करते हैं, है ना। जूफ्लैजिलेट से तो बिल्कुल भी नहीं। तो 23वें का आंसर कौन सा होगा, 23rd, ये थर्ड वाला। फूड रिजर्व ऑफ डायटम्स, डायटम्स का संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है। डायटम्स का संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, क्राइसोलेमिनेरिन होता है, पेरीमाइलियन होता है, या ग्लाइकोजन होता है। दोस्तों डायटम्स का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, संग्रहित भोज्य पदार्थ है, वो क्राइसोलेमिनेरिन है। क्राइसोलेमिनेरिन भी एक स्टार्च का स्वरूप ही है। तो जो फूड रिजर्व डायटम्स का होगा वो कौन सा होगा, क्राइसोलेमिनेरिन होगा। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट होता है। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है मिक्सड सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस, है ना। मतलब जिनके अंदर लाइट की प्रेजेंस में तो फूड बनाएंगे और लाइट की एब्सेंस में जंतु की तरह व्यवहार करेंगे। तो आपने सुना होगा यूग्लिना के बारे में, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन बहुत कॉमन है यूग्लिना के अंदर। तो नेविक्यूला के अंदर, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर यूग्लिना। तो यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना पादपों और जंतु के बीच की योजक कड़ी है। लाइट की प्रेजेंस में वो फूड बनाता है, लाइट की एब्सेंस में जंतु की तरह व्यवहार करता है। तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, और चौथा वाला इसीलिए हम लोगों ने ऑप्ट किया है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टियन आर कलेक्टिंग लिंक बिटवीन। प्रोटिस्टियन किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आपने विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजेई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा के पहले कौन है, मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट है। और प्रोटिस्ट कैसा है, यूनिसेलर यूकैरियोट है। और इसके आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। तो इसके एक तरफ प्रोकैरियोट है और दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो जरा देखें, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में योजक कड़ी है क्या, नो। फंजाई और प्लांट्स के बीच में, नो। मोनेरियंस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस, क्योंकि इसके एक तरफ मोनेरियंस है और दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और फंजाई और एनिमल्स तो हो नहीं सकता है। क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन प्राइमरी सर्व द फंक्शन ऑफ। कई सारे प्रोटोजोन्स इंक्लूडिंग अमीबा वगैरह, उनके अंदर संकुचनशील राजधानी या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है और इसका प्राथमिक कार्य होता है। तो दोस्तों ये ऑस्मो रेगुलेशन से संबंधित होता है, फिक्स कर लो। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑस्मो रेगुलेशन परासन नियमन का ये काम करता है। देखो कहाँ पर है, परासन नियम, इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन। Pseudopodia are commonly formed in amoeba, a variety of protozoans and leukocyte. Leukocyte बोले तो WBC और अमीबा इन ल्यूकोसाइट ओनली। तो याद रखना, सूडोपोडिया विशेषता है विभिन्न प्रोटोजोन्स के अंदर और ल्यूकोसाइट्स के अंदर। सबसे सटीक आंसर जो ये है, प्रोटोजोन्स के अंदर और ल्यूकोसाइट WBC के अंदर भी सूडोपोडियाज हो सकते हैं। विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड्स ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स। मतलब प्रोटोजोआ की एक ऐसी क्लास का नाम बताइए जिसमें 100% पैरासाइट है। तो बहुत सारी क्लासेस होती है ना, जैसे कि सार्कोडीना होती है, फ्लैजिलेटा होती है, सीलिएटा होती है,
और स्पोरोजोआ होती है। तो प्रोटोजोआ की एक क्लास है जिसका नाम स्पोरोजोआ, जिसके अंदर 100% जो है वो क्या होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं। तो स्पोरोजोआ आंसर होगा। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन। तो एक चीज याद रखो, प्रोटोजोन्स के अंदर जो स्पोरोजोआ क्लास है जिसमें 100% पैरासिटिक फॉर्म्स है, उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। पैरासाइट्स के अंदर कभी भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, राइट, ये बात ध्यान रखनी है। तो किसमें प्रचलन अंग अनुपस्थित होंगे, स्पोरोजोआ, क्योंकि स्पोरोजोआ जो है वो क्या है, इसमें 100% पैरासाइट्स होते हैं, और 100% पैरासाइट्स होते हैं तो उसमें कभी भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा होगा, स्पोरोजोआ। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 30 प्रश्न हम लोगों ने किए जैविक वर्गीकरण के ऊपर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, है ना। मैंने फिर कहा है क्लासिफिकेशन, चाहे एनिमल क्लासिफिकेशन हो चाहे प्लांट क्लासिफिकेशन हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से टेढ़े आते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो बॉटनी वैसे भी बॉटनी में क्लासिफिकेशन पार्ट जो होता है दोस्तों, वो वैसे भी थोड़ा टिपिकल होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत सारे प्रश्न क्लासिफिकेशन के ऊपर लेकर आऊँ, है ना। वीडियोस को देखते रहिए, है ना, लगातार देखते रहिए। थ्योरी वाले वीडियोस को भी देखते रहो और क्वेश्चंस वाले वीडियोस को भी देखते रहो। अभी मैं क्वेश्चन वाले सीरीज़ वाले वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वीडियोस मैं थ्योरी बेस्ड बना चुका हूँ, और आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत सारे थ्योरी बेस्ड वीडियोस भी आएंगे, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।